सभी लोगों को नमस्कार। एक छोटी सी बात कहनी है कि मकर संक्रांति के अवसर पर जो पतंगबाजी हुई, उस पतंगबाजी में 17 लोगों की जान चली गई, ऐसा डीएलएस न्यूज़ में खबर आया है। हो सकता है मरने वालों की संख्या कम हो, अधिक हो, लेकिन 100 लोगों से ज़्यादा के घायल होने की भी खबर है। इस खबर से मुझे बहुत दुख हुआ कि त्यौहार मनाना अपनी जगह पर है, पतंग उड़ाना भी ठीक है, लेकिन चाइनीज़ माझे का आदि प्रतिबंध लगा हुआ है तो उसका यूज नहीं करना चाहिए। चाइनीज़ माझे का उपयोग दूसरे का पतंग काटने के लिए या मजबूती के लिए किसी वजह से हम यूज़ करते हैं, तो जो लोग इस चीज़ को उपयोग में लाते हैं उनको पता है कि इससे किसी का गला कट सकता है। हर साल लोग मर रहे हैं, पक्षियों की मौत हो रही है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आदमी को विवेकशील होना ज़रूरी है। सब लोग पतंग उड़ा रहे हैं तो हम भी उड़ाएंगे, सब लोग गंगा नहा रहे हैं हम भी नहाएंगे, है ना। और भीड़ होगी या पतंग उड़ाते समय जो बच्चे हैं वो छत पर पतंग लूटने के लिए दौड़ते हैं, उसमें वो गिर के मरते हैं। अब बताइए कितना बड़ा हादसा होता है, किसी का बच्चा आदि मर गया पतंग लूटने के चक्कर में। ये तो लूट की प्रवृत्ति भी गलत है। हम लोगों को कभी नहीं बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि किसी की पड़ी हुई चीज़ उठा लो या कहीं मुफ्त का कुछ मिल जाए तो लूट लो, ले लो। ये सिविक सेंस की बहुत बड़ी कमी है। जियो और जीने दो, एक दूसरे का नुकसान न हो, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम दूसरे का भला नहीं सोचेंगे, अपना भला नहीं हो सकता। बहुत तरह की घटनाएं होती हैं। कभी आता है कि दवा के सिरप पीने से ही लोग मर गए, कभी और बहुत सारी घटनाएं होती है। ये होती क्यों है? क्योंकि कोई न कोई लापरवाही करता है ना। इस लापरवाही से ऐसी दुर्घटना होती है। तो हमें इन दुर्घटनाओं से बचने का एक ही उपाय है कि हमें विवेकशील बनना चाहिए। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम जी रहे हैं, दूसरे को भी हम जीने दें, हमारे किसी काम से दूसरे को कोई कष्ट न हो। यदि ऐसा सेंस नहीं है तो ये सभ्य कहलाने का कोई हक नहीं है। हम कहते हैं कि हम पढ़ लिख गए, अच्छे बन रहे हैं, धीरे धीरे सभ्य हो रहे हैं, तो सभ्य हो रहे हैं, सभ्य हुए नहीं है। यदि सभ्य हो जाते तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती कि पतंग उड़ाने से किसी की मौत हो जाए। आज इतना ही, कभी और चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अवधेश।